नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। इसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन पिछले वीडियो में पढ़े थे। उसमें एक क्वेश्चन दिए थे कि यदि a बराबर 11 और b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जवाब देख लिया जाए कि क्या होगा। इसका जवाब एक आदमी भेजा है, राहुल जी भेजे हैं। तो पहले देख लिया जाए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर उनका भेजा हुआ जवाब सही है कि गलत है उसका निर्णय किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। तो कल जो है पिछले वाला वीडियो में ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखे थे। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या लिखे थे? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी के अनुसार इसको देखा जाए, हमको वैल्यू किसका निकालना था? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटा ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इसके जगह पे हम ये फार्मूला पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटा में हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए काटेंगे कैसे, ये पूरा कट गया तो क्या बचा? 1 ए माइनस बी, यानी ए बराबर 11, बी बराबर क्या दिया हुआ है? 9। तो 11 बटा 1/11 माइनस 9 यानी 1/2। तो ये आंसर हो गया। तो राहुल जी का सही है, उन्होंने आंसर ऑप्शन का दिया है, ए आंसर दिया है। सही है, थैंक्स। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे औसत, एवरेज। तो सबसे पहले एवरेज को समझा जाए कि एवरेज होता क्या है। एवरेज क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि कुछ संख्या दे देता है। क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन देगा एग्जाम में? कुछ संख्या दे देगा, उस संख्या को क्या करना है कि सारे संख्याओं को जोड़ देना है और उस संख्या को गिन लेना है और उससे डिवाइड कर देना है। जैसे अगर इसका फार्मूला देखा जाए, एक नंबर देखते हैं कि औसत का फार्मूला क्या होगा। औसत बराबर क्या होता है? तो योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब बाटा क्या? तो टोटल संख्या। टोटल मीन्स क्या? काउंटिंग करके, गिन के संख्या। जैसे अगर एग्जांपल देखें, कहे 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 3 है, 5 है का औसत निकालें। कैसे निकालेंगे? तो इसका औसत निकालने का सिंपल फंडा क्या है? तो औसत सबको जोड़ के गिन लेंगे कितना है, उसे डिवाइड कर देते हैं। तो गिनिए, सबसे पहले जोड़ देते हैं। 5 3 8 7 15 15 6 21 4 25 2 27। अब बाटा कब हुआ? 1 2 3 4 5 6 6 बटा 27 कटने वाला है। 5 दिन 8 8 7 15 15 6 21 4 25 2 27। 3 से कट जाएगा, 3 9 6 3 9 27 यानी 9 बटा 2। इसको लिख सकते हैं 4.5। इसका औसत कितना आ गया? 4.5। चलिए, इसमें का दूसरा कहता है कि एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का क्या फॉर्मूला होगा? तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2। अब इस संख्या के माध्यम से कितना भी बड़ा हो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। कितना भी बड़ा सीरीज दे दिया जाए लेकिन उसमें प्रथम लगा होना चाहिए। जैसे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए कितना हो जाएगा। 1 से लेके 100 तक जोड़ के बताइए कितना होगा। 1 से लेके 1000 तक जोड़ के बताइए कितना होगा। तो इस तरह से उस संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग औसत पढ़ रहे हैं तो सिर्फ औसत के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर इसी को देखा जाए तो क्या बन सकता है कि प्रथम n
प्राकृत संख्याओं का औसत। औसत क्या करेंगे तो सीधे n+1/2 कर देंगे। क्या कर देंगे? n+1/2 कर देंगे। जैसे क्वेश्चन अगर इस पे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, वो चाहे आपका दरोगा को हो, बीपीएससी के में भी पूछा है, फिर आपका ये एसएससी का हो, एसएससी के तीनों में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, और मतलब कि जितना भी सारा कंपटीशन होता है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हो या बिहार सरकार के अंतर्गत हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से सीखिए। तो 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले। तो 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या करेंगे हम? उसमें सिर्फ जितना संख्या दिया हुआ है उसमें एक जोड़ के उसको आधा कर देना है, जितना भी। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देना है कि प्रथम शब्द लगा होना चाहिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, या मान लिया जाए कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले, या मान लीजिए कि प्रथम 36 प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले, प्रथम मान लीजिए 150 प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ के आधा कर देना है। तो 50 है ना, 50, इसमें एक जोड़िए तो 51, 51 का आधा 25.5, इसका आंसर हो जाएगा 25.5। इसका आंसर देखिए, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो 25 क्या बताया अभी, जब भी प्रथम शब्द लगाओ तो उसमें एक जोड़ के आधा कर देना है। तो 25 है, एक जोड़ेंगे 26, आधा करेंगे तो 26 का आधा 13। 36 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो जितना दिया हुआ रहेगा उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ के आधा कर देंगे। तो 36 में एक जोड़ेंगे तो 37, और 37 का आधा कितना हो जाएगा, 37 का आधा 18.5, 18.5। उसी तरह आ जाइए कि प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 150 का मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 150 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 150 तक जाइए। तो प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले। तो 150 में क्या करेंगे, एक जोड़ के आधा कर देंगे। तो 150 कितना हो जाएगा, 151 है, 151/2। 151 का आधा कितना हो जाएगा, 151 का आधा 75.5। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तीसरा नंबर देखा जाए। तीसरा क्या कहता है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n²। कहने का मतलब क्या है कि 1 + 3 + 5 + डैश 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 कहाँ तक, n तक। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो n² आएगा। ठीक है, विषम संख्या यही होता है 1 3 5। अब आता है इस पे एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से देगा विषम प्राकृत संख्या पे। इसका पहले औसत देख लिया जाए कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या कहता है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा सिर्फ n। लगातार जो देता है तो केवल जो उतना पूछेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर इस पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया जाए
कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। ये तो इस तरह से पूछ सकता है कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम 10 कहने का मतलब क्या हो रहा है कि 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, इसी तरह कौ गो लेंगे? 10 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हुआ। 13 15 17 19 और कहाँ तक? 19 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया। तो यही हो गया प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या कि जो पूछेगा वही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। या तो आप इसको जोड़ के 10 से डिवाइड कीजिए, इसको जोड़ के 10 से भाग कीजिएगा तब भी 10 ही आएगा, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो 100 होगा और 10 से भाग कर देंगे तो 10 ना आए के 100। इसमें एक टाइप के इस तरह से पूछता है कि प्रथम 50 तक के, मान लिया जाए कि 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम 50 तक के प्रथम 50 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत। इसी में पूछ दे 100 तक प्रथम 100 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत। या एक और पूछता है किस टाइप का, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं, 60 तक के चाहिए। इसे पूछ दे कि 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो जितना पूछा, जैसे कि देखिए प्रथम 50 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्रथम 50 का मतलब क्या हो गया? 1 से लेके 50 तक। तो 1 से 50 तक के प्राकृत संख्या लेंगे। तो जब प्राकृत संख्या हम 1 से 50 लेंगे तो उसमें तो आधा होगा सम संख्या और आधा होगा विषम संख्या। कहने का मतलब क्या हुआ कि 25 गो होगा सम संख्या और 25 गो होगा विषम संख्या। तो 50 तक के प्राकृत संख्याओं का, तो प्रथम 50 तक के विषम प्राकृत संख्याओं का, विषम हम लोग ले रहे हैं ना, प्रथम 50 तक के, 100 तक के सभी विषम, यहां भी विषम लग जाएगा। प्रथम 50 तक के विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो 50 को में कौ गो विषम संख्या निकलेगा? 25 गो। तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। 100 तक के विषम प्राकृत संख्या, तो 100 तक में क्या होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या था, एक विषम संख्या दूसरा सम संख्या, एक विषम संख्या फिर सम संख्या, इस तरह से सीरीज चलता है। तो प्रथम 100 तक के विषम का कितना हो जाएगा? इसका आंसर 50 हो जाएगा। फिर 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले। तो 60 तक में कौ गो विषम संख्या आएगा? 30 गो आएगा। 30 गो सम संख्या, 30 गो विषम संख्या। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। नेक्स्ट आता है कि प्रथम इन सम प्राकृत संख्याओं का योग। क्या होता है फॉर्मूला? तो n इंटू n + 1। ठीक है, सम संख्या आप लोग जानते हैं, a नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2
इज कॉल्ड इवन नंबर। तो n सम प्राकृत संख्याओं का योग ये हो, सम संख्या का मतलब क्या, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब सारा क्या है, सम संख्या है। अब इसी का औसत हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर लिखा जाए कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ n+1, जितना नंबर रहेगा, सम संख्या जितना रहेगा उसमें केवल एक ऐड कर देना है बस। तो इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, जैसे मान लिया जाए कि प्रथम 50 समप्राकृत संख्या का औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि 50 तक के सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना, 50 तक की, ये तो 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत हो गया, लेकिन इसी में यही क्वेश्चन अगर पूछ दे कि 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, और इसमें ये क्वेश्चन प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ये तो इससे मिलता जुलता है, तो ये हो जाएगा 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, इससे निकल जाएगा। या मान लिया जाए क्वेश्चन हो जाए कि 100 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो करना क्या, प्रथम 50, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले 50, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरह से काउंटिंग करके कहाँ तक जाएंगे, तो 50 को लेना है हम लोगों को। तो प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत का आंसर कितना हो जाएगा, 51, केवल एक ऐड कर देना है। 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्या, और 50 तक बोल दिया, 50 का मतलब हो गया 50 को संख्या 1 से लेके 50 तक, तो 1 से लेके 50 तक में कितने सम संख्या होंगे, 25 गो, और जब भी जितना संख्या आता है उसमें क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 26। उसी तरह यहाँ देखिए 100 तक के सभी सम प्राकृत संख्या, 100 तक, तो 100 क्या है, नेचुरल नंबर है, 100 तक जाइए तो 100 तक में सम संख्या कितना हो जाएगा 50, और 50 में क्या कर देंगे, तो एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 51 आंसर। चलिए इसमें का पांचवा देखा जाए। पांचवा क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटा 6, क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटा 6। तो प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर वाला, प्राकृत संख्या रहेगा लेकिन सब स्क्वायर वाला होगा, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 प्लस n स्क्वायर तक रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको अगर औसत के रूप में हमको देखना हो, क्वेश्चन अगर पूछ देता है, तो इसका फॉर्मूला पहले देख लिया जाए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या कर देंगे, n गायब कर देंगे, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6,
ये हो जाएगा। चलिए तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन अगर दे दे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि पहले एक ले लेना है, इस फार्मूला पे सेट करके बना लेना है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत फार्मूला क्या है, n+1, यानी कि अगर फार्मूला देखा जाए तो n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। n की जगह पे क्या पुट करेंगे 10, तो ये हो गया आपका 11 गुना 10 दूना 20 21 21/6 कटेगा, 3 दूना 6 3 7 21 यानी 77/2। 77 का आधा कितना हो जाएगा, 77 का आधा 2 3 6 जाएगा तो 17, तो 2 8 16 8.5 यानी कि 38.5 इसका आंसर आ जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना हो जाएगा 38.5। ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस पर बना सकते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत निकाले और ये बनाकर कमेंट करना है इसका आंसर कौन सा होगा, A B C D। A जो है 49 है, B 49.5 है, C 51 है और D 50 है। और इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसको बना के और इसका कमेंट करना है। देखते हैं कितना आदमी इसका आंसर भेजते हैं। और इसे यूट्यूब में ही कमेंट करना है, आंसर यूट्यूब में ही भेजना है, इधर उधर नहीं। व्हाट्सएप पे कोई भेज देता है और कोई वहाँ एथी में जाके भेज देता है, इंस्टाग्राम में भेज देता है, तो वहाँ नहीं भेजना है, यहीं पे भेजिए। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।